नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विन व्यासनी आप सबका अथर संस्कृत पॉइंट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, इस समय हम भारतीहर की रचना नीति शतक पढ़ रहे हैं। नीति शतक में 16 श्लोक हो चुके हैं, जिनमें से आज 17वां श्लोक पढ़ना है। अभी तक यानी 16वें श्लोक तक भारतीहर ने वाणी की महत्ता को स्पष्ट किया है, जो कि सर्वाधिक 16वें श्लोक में ही उन्होंने बताया कि वाणी सभी आभूषणों से सर्वश्रेष्ठ है और जो आभूषण हैं वो आभूषण विनाशयुक्त हैं, विनष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी एक ऐसा आभूषण है वो विनष्ट नहीं होता और वाणी रूपी वस्तुओं से अलंकृत मनुष्य ही विभूषित होता है। इस प्रकार से वाणी को सर्वोत्कृष्ट स्थान देते हुए 16वें श्लोक को समाप्त करते हैं। अब 17वें श्लोक में उन्होंने विद्या की महत्ता दी है। उन्होंने विद्या को ही सर्वश्रेष्ठ धन माना है। तो आइए देखते हैं 16वें श्लोक में उन्होंने विद्या की किस प्रकार से सर्वश्रेष्ठता को व्यक्त किया है। तो एक बार हम इसका वाचन करेंगे, फिर उसके बाद इस श्लोक को व्हाइट बोर्ड पर लिखकर आप लोगों को अच्छी तरह से समझा देंगे। ठीक, तो आइए हम वाचन करते हैं। आप लोग अपनी किताब में 17वें श्लोक को खोलकर पढ़िए और देखिए अच्छे से। ठीक, विद्यानामे नरस्य रूपमधिकम् प्रच्छन्नगुप्तं धनम् विद्या भोगकरी यश सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु विद्या बन्धुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीनः पशु। ठीक, तो आइए अब इस श्लोक को हम व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं, फिर उसके बाद हम इसके अर्थ को आप लोगों के सामने स्पष्ट करेंगे। कौन सा श्लोक है? 17। ठीक, इसमें 16 श्लोक हो चुके हैं। ये सब विद्वत पद्धति के श्लोक हैं। ठीक, विद्यानाम नरस्य विद्यानाम रूपमधिकम् प्रच्छन्नगुप्तं धनम् विद्या भोग करी यश है सुख करी
सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु। गुरुणाम गुरु। विद्या बंधुजनों, विद्या बंधुजनों, बंधुजनों विदेश गमने, विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या परा देवता, विद्या राजस पूज्यते। लास्ट पंक्ति, विद्या राजस पूज्यते, पूज्यते नहि धनम, नहि धनम विद्या विहीन है। विद्या विहीन है। पशु। ठीक। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं, विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, विद्या विहीन है पशु। ठीक। अब इसमें भरतृहरि ने विद्या की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम। तो म में हलंत लगाओगे तो रूपम और अधिकम हो जाएगा। तो कहा विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम। विद्या नरस्य माने मनुष्य की, रूपम माने रूप यानी सौंदर्य को, अधिकम माने वृद्धि करती है। विद्या एक ऐसा धन है जो मनुष्य की सुंदरता में वृद्धि करती है। देखो, विद्या नरस्य रूपम अधिकम। विद्या नरस्य माने मनुष्य के, रूपम माने सौंदर्य को, अधिकम माने वृद्धि करती है। तो विद्या मनुष्य के सौंदर्य में वृद्धि करती है, यानी विद्या मनुष्य की सुंदरता को बढ़ाती है। और क्या करती है? कहा प्रच्छन्न गुप्त धनम। प्रच्छन्न गुप्तम धनम। प्रच्छन्न माने छिपा हुआ, प्रच्छन्न माने छिपा हुआ, गुप्तम धनम, गुप्त माने प्रसन्न, प्रच्छन्न माने छिपा हुआ, गुप्त माने सुरक्षित। यानी विद्या एक ऐसा धन है जो छिपा हुआ सुरक्षित धन है, जो छिपा हुआ सुरक्षित धन है। तो छिपा हुआ सुरक्षित धन कौन है? विद्या धन। विद्या धन एक ऐसा धन है जो छिपा हुआ भी सुरक्षित है। ठीक। फिर कहा विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या गुरु राम गुरु। विद्या भोग करी
विद्या भोग करी, यानी विद्या भोग विलास को उत्पन्न करने वाली है। विद्या भोग विलासता को उत्पन्न करने वाली है और विद्या ही यश प्रदान करने वाली है। और विद्या सुखकारी, सुखदायिनी है, सुख प्रदान करने वाली है। विद्या भोग विलासता को प्रकट करती है। विद्या ही सुख और यश को प्रदान करती है, कीर्ति बिखेरती है। कीर्ति बिखेरने का कार्य कौन करती है? विद्या। यदि आपके पास विद्या है तो आपका यश होगा, गुणगान होगा। यदि आपके पास विद्या धन नहीं है तो आपकी कोई यश और कीर्ति नहीं होगी। तो वहीं भर्ती कर रहे हैं कि विद्या भोग करी, विद्या भोग करी, विद्या भोग और विलास को उत्पन्न करने वाली है। जिसके पास विद्या रूपी धन होता है वो भोग विलास में लिप्त हो जाता है। तो कहा विद्या भोग करी, विद्या भोग विलासता को उत्पन्न करने वाली है। विद्या यश और सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरु राम गुरु, विद्या गुरु राम गुरु, विद्या गुरुओं की गुरु है। विद्या गुरुओं की गुरु है। तो गुरुओं की गुरु कौन है? विद्या है। ये किसने कहा? भर्तृहरि ने कहा कि विद्या गुरु राम गुरु, विद्या रूपी धन गुरुओं की भी गुरु है। फिर विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विद्या परा देवता। विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विद्या रूपी धन, ये विद्या रूपी धन बंधु जनों विदेश गमने, विदेश गमने, विदेशों में भी बंधु जनों माने मित्र होती है। विदेश में ही मित्र का कार्य कौन करती है? विद्या ही करती है। अर्थात विद्या ही विदेश में मित्र होती है। और विद्या परा देवता, और विद्या परा देवता, विद्या परम देवता है। विद्या ही सर्वश्रेष्ठ देवता है। विद्या राजस पूज्यते, विद्या की तो राजा लोग भी पूजा करते हैं। विद्या की राजा लोग भी पूजा करते हैं। देखो, विद्या राजस पूज्यते, विद्या की तो राजस माने राजा लोग भी, पूज्यते माने पूजा करते हैं। और विद्या न ही धनम, न कि धन की पूजा करते हैं। यानी राजा लोग किसकी पूजा करते हैं? विद्या की पूजा करते हैं, न ही धनम, धन की पूजा नहीं करते। और विद्या विहीन पशु, और विद्या के रहित मनुष्य, विद्या से विहीन मनुष्य पशु के समान होता है। जैसे पशु होते हैं वैसे ही मनुष्य होता है। लेकिन मनुष्य इस स्थिति में कब रहेगा? जब विद्या से रहित रहेगा तब। यदि उसके पास विद्या है, विद्या रूपी धन है, तो वो मनुष्य पशु नहीं होगा, तब वो मनुष्य ही रहेगा। एक बार फिर इसको देखिए। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या गुरु राम गुरु, विद्या बधुंजरो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजस पूज्यते नहीं धनम, विद्या विहीन पशु। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, विद्या नरस्य माने मनुष्य की, रूपम माने सौंदर्य को, अधिकम माने वृद्धि करती है। तो विद्या मनुष्य की सौंदर्यता में वृद्धि करती है। विद्या मनुष्य की सौंदर्यता, रूपम माने सौंदर्य, तो विद्या मनुष्य की सौंदर्यता में अधिकम माने वृद्धि करती है। और प्रच्छन्न गुप्तम धनम, प्रच्छन्न माने छिपा हुआ, तो विद्या धन कैसा है? ये छिपा हुआ धन है। क्या दिखाई देता है? नहीं। तो कैसा धन है? प्रच्छन्न है, यानी छिपा हुआ है। और गुप्तम धनम, गुप्तम माने सुरक्षित है। विद्या छिपा हुआ सुरक्षित धन है। क्यों सुरक्षित है? क्योंकि और जो धन है, और आपके पास जो धन है वो तो चोरों से डर लगता है, भय लगा रहता है, कहीं वो चुरा न ले। लेकिन विद्या एक ऐसा धन है, इसको चोर चुरा नहीं सकते। जब चोर चुरा नहीं सकते तो ये कैसा है? सुरक्षित है कि नहीं है? सुरक्षित है ना। तो वही कहा कि प्रच्छन्न यानी छिपा हुआ है, सबके अंदर विद्यमान है, इसके कारण से दिखाई नहीं देता। इसके लिए इन्होंने प्रच्छन्न कहा कि विद्या एक प्रच्छन्न धन है और साथ ही साथ गुप्त धन है। गुप्त माने सुरक्षित धन है, इसको चोर इत्यादि, राजा लोग इत्यादि हरण नहीं कर सकते। ठीक, तो इसीलिए उन्होंने कहा प्रच्छन्न गुप्तम धनम, यानी ये विद्या प्रच्छन्न माने छिपा हुआ, गुप्त माने सुरक्षित, धनम माने धन है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। आइए दूसरी पंक्ति में। विद्या भोग करी यश सुख करी,
विद्या गुरु राम गुरु। ठीक, विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या भोग करी, विद्या भोग करी, यानी विद्या एक ऐसा धन है जो भोग करी, भोग विलासता को उत्पन्न करता है, और यश कीर्ति प्रदान करता है, विद्या कीर्ति को प्रदान करता है, भोग विलासता को प्रकट करता है, और विद्या सुख करी, विद्या सुख प्रदान करता है। ठीक, और विद्या गुरु राम गुरु, विद्या गुरु राम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु होती है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या विदेशों में, बंधुजन माने मित्र होता है, तो विद्या विदेशों में भी मित्र होती है। और विद्या परा देवता, और विद्या तो परम देवता है, सर्वश्रेष्ठ देवता है। और विद्या राजस पूज्यते नहीं धनम, विद्या की तो राजा लोग भी पूजा करते हैं, और नहीं धनम, धन की नहीं। विद्या की राजा लोग पूजा करते हैं, धन की नहीं। यदि कोई विद्वान कवि किसी राजा के दरबार में पहुंच जाए तो राजा लोग उसके बड़े आदर के साथ उसका सत्कार करते हैं। तो किसकी पूजा करते हैं? उसकी विद्वत्ता की पूजा करते हैं। यदि उसके पास विद्या न रहे तो क्या उसकी पूजा करेंगे? उसका वो आदर सम्मान करेंगे? नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा, भर्तृहरि ने कहा कि विद्या राजस पूजते, विद्या को तो राजा लोग भी पूजते हैं, लेकिन नहीं धनम, धन की नहीं। धन की लोग पूजा नहीं करते। विद्या विहीन पशु, विद्या से रहित मनुष्य तो पशु के समान है। ठीक, विद्या विहीन पशु, विद्या से रहित मनुष्य किसके समान है? पशु के समान है। और पूछ लिए एग्जाम में कि विद्या से रहित मनुष्य किसके समान होता है, तो विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान होता है। ठीक, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कई क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, जैसे पूछ लिया विद्या मनुष्य की सुंदरता को कौन बढ़ाता है? मनुष्य का नरस्य रूपम अधिकम दिया है ना, तो मनुष्य की सुंदरता को कौन बढ़ाता है? तो मनुष्य की सुंदरता को विद्या बढ़ाती है। छिपा हुआ धन कौन है? छिपा हुआ धन विद्या है। ठीक, भोग विलासता और सुख को प्रदान करने वाला धन कौन सा है? विद्या धन है। विद्या रूपी धन सुख, भोग और विलास को प्रदान करने वाला है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की गुरु है, यानी गुरुओं की गुरु। गुरु नाम गुरु क्या है? गुरुओं की गुरु कौन है? तो गुरु नाम गुरु विद्या, गुरु राम गुरु विद्या है, गुरुओं की गुरु विद्या है। और विद्या परा देवता, विद्या तो सर्वश्रेष्ठ देवता है। और बंधु जने विदेश गमन, यानी विदेश में मित्रता का कार्य कौन करती है? विदेश में मित्र कौन होता है? तो विदेश में मित्र विद्या होती है। ठीक, और राजा लोग किसकी पूजा करते हैं? राजा लोग विद्या की पूजा करते हैं। राजा लोग किसकी पूजा नहीं करते हैं? तो राजा लोग धन की पूजा नहीं करते हैं। ठीक, ये था आपका 17वां श्लोक, जिसमें विद्या की महत्ता को स्पष्ट किया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार इसको फिर से देखते हैं, फिर अगले श्लोक की ओर चलते हैं। ठीक, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या मनुष्य की सुंदरता को बढ़ाने वाली है, सुंदरता में वृद्धि करने वाली है। यानी विद्या एक ऐसा धन है जो मनुष्य की सुंदरता को बढ़ाता है, मनुष्य की सुंदरता में वृद्धि करता है। और क्या करती है विद्या? कहा विद्या प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या तो प्रच्छन्न माने छिपा हुआ, प्रच्छन्न माने छिपा हुआ, और गुप्तम माने सुरक्षित। विद्या छिपा हुआ और सुरक्षित धन है। विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या तो भोग विलासता को प्रकट करने वाला, यश यशकारी और सुख प्रदान करने वाली है। और विद्या गुरु राम गुरु, विद्या तो गुरुओं की गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या तो बंधुजनों विदेश गमने, विदेश गमने माने विदेशों में, मित्र बंधुजन माने मित्र, तो विद्या विदेश गमने, विद्या विदेशों में मित्र का कार्य करती है, मित्र होती है। अब विद्या परा देवता, विद्या तो परम देवता है, सर्वश्रेष्ठ देवता है। विद्या राजस पूज्यते, विद्या की तो राजा लोग पूजा करते हैं। और नहीं धनम, धन की नहीं।
और विद्या विहीन पशु, विद्या विहीन पशु, विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान होता है। ठीक, ये था आपका 17वां श्लोक। इसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं, जैसे देवता शब्द है। देवता शब्द बना कैसे है? देवता शब्द कैसे बना है? देव प्लस तल प्लस टाप लिख लेते हैं यहीं पर। देव प्लस तल प्लस टाप। देव शब्द से तल प्रत्यय और टाप प्रत्यय लगकर क्या बना है? देवता बना है। ठीक, और विद्या शब्द कई जगह आया है, तो विद्या शब्द कैसे बना है? देखो कई जगह विद्या शब्द आया है ना, तो विद्या शब्द कैसे बना है इसको देख लेते हैं। विद्या शब्द, विद्या विद धातु से, किस धातु से? विद धातु से, विद धातु से क्या प्रत्यय लगकर क्या प्रत्यय और प्लस टाप प्रत्यय, दो प्रत्यय लगे हैं। एक कौन कौन? एक क्या प्रत्यय लगा है, एक टाप प्रत्यय, यानी विद धातु से क्यप प्रत्यय और टाप प्रत्यय, ये दो प्रत्यय लगकर विद्या शब्द बनाते हैं। कौन सा शब्द? विद्या शब्द। तो अगर पूछ ले कि विद्या शब्द कैसे बना है, तो विद धातु से क्यप और टाप प्रत्यय लगकर विद्या शब्द बना है। ठीक, आइए और अगला है जैसे प्रच्छन्न है। यहाँ प्रच्छन्न शब्द आया है ना, तो ये कैसे बना है इसको देख लीजिए। ये भी पूछ सकता है। प्रच्छन्न, प्रच्छन्न शब्द बना है प्र उपसर्ग पूर्वक छद धातु से त प्रत्यय लगकर प्रच्छन्न बना है। कौन? प्र उपसर्ग पूर्वक छद धातु से त प्रत्यय लगकर प्रच्छन्न शब्द बना है। ठीक, ये सब शब्द इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। तो अगर पूछ लिया प्रच्छन्न शब्द बना कैसे है, तो प्र उपसर्ग पूर्वक छद धातु से त प्रत्यय लगकर प्रच्छन्न शब्द बना है। ठीक, आइए अगला शब्द, जैसे यहाँ गुरु शब्द है। गुरु शब्द है ना, ये गुरु शब्द कैसे बना है इसको जान लीजिए। गुरु शब्द तो वैसे हम लोगों को जानना ही चाहिए। गृह धातु से, कौन? गृह धातु से कु प्रत्यय लगकर, कौन प्रत्यय? गृह धातु से कु प्रत्यय लगकर गुरु शब्द बना है। गृह धातु से कु प्रत्यय लगकर गुरु शब्द बना है। ठीक, समझ में आ रहा है ना? गुरु शब्द अगर पूछ ले गुरु शब्द कैसे बना है, या ये शब्द गुरु शब्द दे देगा या इसका निर्वचन पूछ लेगा, तो ध्यान रखना गृह शब्द से कु प्रत्यय वाला जो ऑप्शन रहेगा वही ऑप्शन सही मानना और उसी ऑप्शन को सही टिक करना। ठीक, और अगला शब्द बंधु है ना, बंधु जनो है ना, तो बंधु शब्द कैसे बना है? बंधु शब्द कैसे बना है इसको देख लीजिए। बंधु है ना, बंधु कैसे बना है? बंध शब्द से, कौन शब्द है? बंध शब्द से उ प्रत्यय लगकर, बंध शब्द से उ प्रत्यय लगकर बंधु शब्द बना है। बंधु माने होता है जो मित्र, भाई जिसे कहा जाता है,
तो बंधु कैसे बना है? बंध शब्द से उ प्रत्यय लगकर बंधु बना है। ठीक, चलिए ये थी आपकी इंपॉर्टेंट शक्तियाँ। और प्रश्न कैसे बनता है उसको हम बता ही दिए। इसमें से कई प्रश्न बनते हैं। यदि आप श्लोक अच्छे से समझ गए होंगे, श्लोक आपके अंदर तक घुस गया होगा, तो वास्तव में आपके जितने भी से प्रश्न पूछे जाएंगे सारे प्रश्न आप कर लेंगे। शार्दूल विक्रीडित छंद है जिसको आप जानते ही हैं, इसको हम पहले ही सस्वरवाचन के द्वारा ही समझ में आ गया होगा कि कौन सा छंद है। आइए अब अगला श्लोक चलते हैं। अगला श्लोक यानी 18वां श्लोक। इसमें भी भर्तृहरि ने विद्या की ही प्रधानता स्पष्ट की है। जैसे अभी 17वें श्लोक में उन्होंने बताया, उसी प्रकार इसमें भी उन्होंने विद्या को ही स्पष्ट किया है। यानी एक श्लोक में विद्या की महत्ता को पूरा नहीं किए पाए तो उन्होंने दूसरे श्लोक में भी विद्या को स्पष्ट किया। आइए इसको भी एक बार पढ़ते हैं। शांतिश्चेति कवचेन किं हरिभिः क्रोधोऽस्ति चेद्देहिनां जातिश्चेदनलेन किं यदि श्रुहि दिव्यौषधै किं फलं किं सर्पैर्यदि दुर्जना किं धने विद्यावरद्या किं व्रीडा चेत् कुम्भूषणै सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम्। ठीक, आइए एक बार इसको पढ़ते लिखते हैं, फिर उसके बाद इसके शब्दार्थ को अच्छे से आप लोगों के सामने स्पष्ट करेंगे। शांति, शांतिश्चेत् कवचेन किम किम अरिभिः क्रोधोस्ति क्रोधोस्ति चेद्देहिनः देहि नाम। ठीक, जातिश्चेदनलेन चेदनलेन किम यदि यदि सुहृद्य दिव्यौषधयः किम फलम किम सर्पैर्यदि
सर्पै यदि दुर्जनाः किम विद्या धनैर यदि व्रीड़ा चेत किम व्रीड़ा चेत किम भूषणै सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम ठीक। शांतिश्चेत कवचेन किम किमर्भि क्रोधोस्ति चेत देहिनम जातिश्चेदनलेन किम यद सुहृद दिव्योषधेय किम फलम किम सर्पैर्यदि दुर्जनाः किम धनैर्विद्यानवद्या यदि व्रीड़ा चेत कुम भूषणै सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम। ठीक। आइए इसमें भारतीय महोदय कहते हैं कि चेत देहिना, चेत माने यदि, देहिनाम, देहिनाम माने शरीरधारियों के, यदि शरीरधारियों में शांतिम, शांतिम माने क्षमा, यदि शरीरधारियों में शांति माने क्षमा है तो चेत कवचेन, चेत कवचेन किम, यदि शरीरधारियों में क्षमा है तो कवचेन किम, कवच की क्या आवश्यकता। यदि प्राणीधारियों या प्राणियों में या शरीरधारियों में क्षमा है तो कवचेन किम, कवच की क्या आवश्यकता। और यदि क्रोधोस्ति, क्रोध है तो किम अर्भि, तो शत्रुओं की क्या आवश्यकता है। यदि क्रोध है तो शत्रुओं की क्या आवश्यकता, यानी यदि शरीरधारियों में क्रोध है तो क्रोध ही उसके लिए काफ़ी है, क्रोध ही उसका विनाश कर देगा, उसमें किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं है। तो उसी को उन्होंने कहा कि यदि क्रोधोस्ति, यदि क्रोध है तो किम अर्भि, तो शत्रुओं की क्या आवश्यकता। अर्भि माने शत्रु, तो क्रोध है तो शत्रुओं की क्या आवश्यकता। और यदि ज्ञातिश्च जातिश्चेद अनलेल किम, यदि जाति माने सगे संबंधी लोग, ज्ञाति माने सगे संबंधी लोग, यदि सगे संबंधी लोग हैं तो अनलेन किम, अनलेन माने अग्नि की क्या आवश्यकता। अनल माने होता आग, और अनल शब्द तृतीया एक वचन में अनलेन बना। तो कहा कि जातिश्च, यदि जात लोग यानी सगे संबंधी लोग हैं तो अनलेन किम, अग्नि की क्या आवश्यकता। और यदि सुहृद दिव्य औषधेय किम फलम, सुहृद माने यदि अच्छा मित्र है, सुहृद, हृद माने मित्र होता है और सुहृद, सुहृद माने अच्छा मित्र, यदि अच्छा मित्र है तो औषधि की, औषधियों की क्या आवश्यकता है। औषधि की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो औषधि का कार्य है वो तो मित्र ही कर देगा। तो कहा जो सुहृद हैं, जो अच्छे मित्र हैं, अच्छे मित्र के रहने पर औषधेय किम, औषधियों की क्या आवश्यकता। और कहा किम सर्पै यदि दुर्जना, दुर्जना माने
यदि दुर्जन लोग हैं, यदि आपके साथ दुर्जन लोग हैं तो किम सर्पदैः, तो सर्पों की क्या आवश्यकता है। यानी जो सर्प विषैले सर्प की कार्य करता है वही कार्य दुर्जन लोग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि दुर्जन लोग आपके पास हैं तो सर्प की कोई आवश्यकता नहीं है, सर्प का कार्य दुर्जन लोग ही कर देंगे। और कहा विद्या धनैर्विद्यानोद्याम यदि 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 धनैः विद्यानोद्या, यदि उत्कृष्ट सुचारू रूप से विद्या रूपी धन है तो अन्य धनों की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास विद्या है और वो शास्त्रोक्त विद्या है तो फिर धनैः, धनों की कोई आवश्यकता नहीं है। जो धन करता है वो तो विद्या ही कर देगा। आपके पास विद्या है तो धन कहीं भी रहेंगे आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि विद्यानोद्यम, यह शास्त्रोक्त विद्या है तो धनैः, धनों की क्या आवश्यकता। और कहा ब्रीड़ा चेत किम भूषणैः, चेत माने यदि, ब्रीड़ा माने होता है लज्जा, यदि लज्जा है तो भूषणैः किम, भूषणैः किम, यदि लज्जा है तो आभूषण की क्या आवश्यकता है, आभूषण की क्या आवश्यकता है। यानी लज्जा ही सर्वश्रेष्ठ आभूषण है, उससे बड़ा आभूषण कोई नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि ब्रीड़ा, यदि ब्रीड़ा यानी लज्जा है तो भूषणैः किम, आभूषण की क्या आवश्यकता। और सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम, यदि सुकविता यानी किसी व्यक्ति में काव्य करने की क्षमता है तो उसे राज्य की क्या आवश्यकता। यानी अच्छे कवि के लिए राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर वो कवि है तो उसे राज्य अनायास ही मिल जाएगा। ठीक, फिर इसको देखिए, शांतिश्चेत कवचेन किम किम अर्भि क्रोधोस्ति देहिनाम, चेत देहिनाम, चेत देहिनाम। तो देहिनाम माने शरीरधारियों की, शरीरधारियों के शांति, यदि शरीरधारियों के पास शांति माने, शांति माने क्षमा। यदि चेत माने यदि, देहिनाम माने शरीरधारियों के लिए, शांति माने क्षमा है तो कवचेन किम, कवच की क्या आवश्यकता है। और यदि क्रोधोस्ति, क्रोध है तो किम अर्भि, शत्रुओं की क्या आवश्यकता। और यदि चेत माने यदि, ज्ञातिश्च, ज्ञात यानी सगे संबंधी लोग हैं तो अनलेन किम, आग की क्या आवश्यकता। और सुहृद दिव्यौषधे किम फलम, यदि सुहृद माने अच्छा मित्र है तो औषध की क्या आवश्यकता। और यदि दुर्जन लोग हैं तो सर्पैः, सर्पैः, यदि सर्पैः माने सर्प की क्या आवश्यकता है। यदि दुर्जन लोग हैं तो सर्प की क्या आवश्यकता। और धनैः विद्यानोद्याम यदि, यदि माने यदि विद्यानोद्या माने शास्त्रोक्त, शास्त्रोक्त विद्या है तो धनैः किम, धन की क्या आवश्यकता। और ब्रीड़ा चेत किम भूषणैः, भूषणैः माने आभूषण, आभूषण क्या कहा, जब ब्रीड़ा, ब्रीड़ा माने लज्जा, लज्जा जब है तो आभूषण की क्या आवश्यकता। और सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम, सुकविता माने यदि काव्य करने की शक्ति किसी के पास है, अच्छे काव्य करने की शक्ति है, या अच्छा कवि है तो यद्यस्ति, तो यदि अच्छा कवि है तो उसे राज्य की किम, राज्य की क्या आवश्यकता। ठीक, फिर देखिए एक बार, शांतिश्चेत कवचेन किम चेत देहिनाम, यहां से पकड़िए, देहिनाम माने शरीरधारियों के लिए, सबके लिए नहीं, शरीरधारियों के लिए बता रहे हैं। कहा शरीरधारियों के लिए यदि शांति माने क्षमा है, शरीरधारियों के लिए क्षमा है तो कवचेन किम, तो कवच की क्या आवश्यकता है। अर्थात जो कवच कार्य करता है वही कार्य क्षमा करती है। तो उन्होंने कहा कि देहिनाम यानी शरीरधारियों के पास यदि क्षमा है तो कवच की कोई आवश्यकता नहीं है, कवच का कार्य क्षमा ही कर देगा। और कहा यदि क्रोधोस्ति, चेत माने यदि क्रोधोस्ति, क्रोध है, क्रोधोस्ति, क्रोध है तो किम अर्भि, तो शत्रु की क्या आवश्यकता है। क्रोध है तो शत्रु की क्या आवश्यकता है। यानी जो शत्रु कार्य करता है वही कार्य तो क्रोध ही कर देता है। शत्रु क्या करता है, शत्रु, शत्रु करता क्या है, आप जिसको चाहता हो, जो जिसका शत्रु होता है उसको मार देता है। तो क्रोध ही तो यही करता है, उसको जला देता है। तो कहा जब क्रोध है तो
तो शत्रु की क्या आवश्यकता, अर्थात शत्रु का कार तो क्रोध ही कर देगा। और कहा जाति चेद अनलेन किम, यदि सगे संबंधी लोग हैं तो अनल की क्या आवश्यकता, अर्थात जलाने का कार्य तो सगे संबंधी लोग ही करते हैं। तो जिनके पास सगे संबंधी लोग हैं तो बिना आग के ही वो लोग जलाते रहेंगे, फिर आग की तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यदि सगे जाति माने सगे संबंधी लोग हैं तो अनलेन किम, आग की क्या आवश्यकता। और कहा सुहृद दिव्यौषधेय किम फलम, सुहृद माने मित्र लोग, और मित्र कैसे, सुमित्र यानी अच्छे मित्र हैं यदि आपके पास, तो अच्छे मित्र यदि आपके पास हैं तो दिव्य औषधेय किम, तो दिव्य औषधियों की क्या आवश्यकता है, यानी जो औषधि का कार्य होता है वो तो मित्र लोग ही कर देते हैं, तो फिर औषधि की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि तू हृदय दिव्य औषधेय किम, यानी अच्छे मित्र के रहने पर औषधियों की क्या आवश्यकता। और कहा यदि दुर्जन लोग हैं तो सर्पय किम, सर्प की क्या आवश्यकता है। दुर्जन लोग हैं तो सर्प की क्या आवश्यकता, यानी जो सर्प कार्य करता है वही कार्य तो दुर्जन लोग ही कर देते हैं, तो दुर्जन लोग हैं तो सर्प की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सर्प का रोल करते रहेंगे। ठीक, फिर आगे कहा धनय विद्या नौद्याम यदि किम, यदि विद्या रूपी धन है, यानी शास्त्रोक्त विद्या आपके पास है, फिर धनय किम, धन की क्या आवश्यकता। यदि आपके पास विद्या है तो धन तो अनायास ही आता रहेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि विद्या यदि आपके पास है, और कैसी विद्या, अनवद्या विद्या यानी शास्त्रोक्त विद्या, अच्छी विद्या यदि आपके पास है तो धनय किम, धन की क्या आवश्यकता। और कहा ब्रीडा चेत किम भूषण सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम, ब्रीडा माने लज्जा, ब्रीडा माने लज्जा, यदि लज्जा आपके पास है तो फिर किम भूषण, आभूषण की क्या आवश्यकता, लज्जा ही तो आभूषण है, यदि लज्जा आपके पास है तो आभूषण की कोई आवश्यकता नहीं है। और कहा सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम, यदि सुकविता अच्छी कविता करने की शक्ति किसी के पास है, अच्छा कवि है, तो राज्येन किम, तो राज्य की क्या आवश्यकता, क्योंकि राज्य में जो अच्छा कवि होता है उसको तो राज्य मिल ही जाता है, राजाश्रय तो उसको मिल ही जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि यदि अच्छा कवि है, उसमें काव्य करने की शक्ति है, तो राज्य की कोई विशेष आवश्यकता उसके पास नहीं है। ठीक, ये था आपका 18वां श्लोक, जिसमें विद्या की ही महत्ता पर स्पष्ट किया गया है, यानी 17 श्लोक और 18वें श्लोक में, इन दोनों श्लोकों में विद्या की स्पष्टता की गई, विद्या की महत्ता को बताया गया है। आइए इसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे क्षमा है, क्षमा देख लीजिए कैसे बना है, क्षमा शब्द क्षमा नहीं है, शांति है, बल्कि ना, सॉरी, ये शांति शब्द है। तो ये बना कैसे है, इसको देख लेते हैं। शांति, क्षम धातु से, क्षम धातु से कौन सा प्रत्यय, 3 प्रत्यय। शांति कैसे बना है, क्षम धातु से 3 प्रत्यय। क्षम धातु से यानी शांति, क्षम धातु से 3 प्रत्यय लगकर कौन सा शब्द बना, शांति शब्द। ये जो शांति है इसका निर्वचन पूछ सकता है, तो क्षम धातु से अब 3 प्रत्यय लगकर शांति शब्द बना। ठीक, और एक शब्द है ज्ञाति, यह कैसे बना है, इसको देख लीजिए। बराबर ज्ञाति शब्द है, ज्ञा धातु से, उसी प्रकार ये भी है, ज्ञा धातु से अब 3 प्रत्यय। ठीक,
ज्ञाति शब्द ज्ञा धातु से 3 प्रत्यय लगकर ज्ञाति शब्द बना। ठीक, ज्ञात शब्द ज्ञा धातु से 3 प्रत्यय लगकर ज्ञात शब्द बना। और इसमें आप देख ही रहे हैं, वैसे कवचेन में तृतीया विभक्ति एक वचन का है, अनलेन भी तृतीया विभक्ति एक वचन का है, अरभी शब्द किस वचन का है? बहुवचन का। और किस विभक्ति का है? तृतीया विभक्ति बहुवचन का है। अरभी शब्द आप सबको समझ में ही आ रहा होगा, जैसे भूषणई है, ये भी तृतीया विभक्ति बहुवचन। इसमें अधिकांश शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन और बहुवचन के ही आपको मिलेंगे। ठीक, चलिए अब अगला श्लोक चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया, यानी 18 श्लोक तक हो चुके हैं। अब अगला श्लोक यानी 19वां श्लोक पढ़ना है। आइए उसको भी देखते हैं। कौन सा? 19वां। आइए एक बार इसको पढ़ते हैं, वाचन करते हैं, फिर उसके बाद व्हाइट बोर्ड पर लिखकर आपको शब्दार्थ के द्वारा एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए इसको स्पष्ट कर देंगे। ठीक, दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने साठ्यम सदा दुर्जने प्रीति साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जने आर्जवम् शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने कान्ताजने धृष्टता ये चैवं पुरुषा कलासु कुशला तेषेव लोकस्थितिः। ठीक, आइए इसको लिखते हैं, फिर उसके बाद इसको स्पष्ट करेंगे। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने दया परिजने साठ्यम सदा दुर्जने साठ्यम सदा दुर्जने दुर्जने। ठीक, अगली पंक्ति प्रीति साधुजनों प्रीति साधुजनों साधुजनों। ठीक, नयो नृपजने नयो नृपजने विद्वज्जने आर्जवम् विद्वज्जने आर्जवम् आर्जवम्। ठीक, तीसरी पंक्ति शौर्यम शत्रुजने शौर्यम शत्रुजने
शौर्यम शत्रुजने, ठीक। क्षमा गुरुजने, क्षमा गुरुजने, क्षमा गुरुजने, कांताजने धृष्टता, कांताजने धृष्टता, ठीक। लास्ट पंक्ति है ये चैवम, ये चैवम पुरुषाः पुरुषाः कलासु कुशलाः, कलासु कुशलाः, कलासु कुशलाः, तेस्वे लोक स्थिति, लोक स्थिति, ठीक। आइए एक बार इसको फिर वाचन करते हैं। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने, साठ्यम सदा दुर्जने, प्रीति साधुजने नयो नृपजने, विद्वद्जने आर्जवम्, शौर्यं शत्रुजने, क्षमा गुरुजने, कांताजने धृष्टता, ये चैवं पुरुषा कुलासु कुशला, तेषेव लोक स्थिति। कहा इन्होंने कि दाक्षिण्यम स्वजने, दया परिजने, साठ्यम सदा दुर्जने, यानी स्वजने माने अपने लोगों के प्रति, दाक्षिण्यम माने उदारता का व्यवहार करना, स्वजने दाक्षिण्यम, स्वजने माने अपने लोगों के प्रति, दाक्षिण्यम माने उदारता का व्यवहार करना, और परिजने दया, परिजने माने परिमाने दूसरे, जन माने लोग, अर्थात दूसरे लोग कौन? सेवक जन। परिजने माने सेवक लोगों के प्रति कैसा व्यवहार करना? कहा दया का व्यवहार करना, यानी अपने लोगों के प्रति दाक्षिण्यम उदारता का व्यवहार करना, और परिजने परिजने यानी सेवक लोगों के प्रति दया का व्यवहार करना, और दुर्जने सदा साठ्यम यानी दुर्जनों के प्रति सदा माने सदैव सठता का व्यवहार करना, ठीक। स्वजने अपने लोगों के प्रति, दाक्षिण्यम माने उदारता का व्यवहार करना, और परिजने सेवक लोगों के प्रति दया का व्यवहार करना, और सदा दुर्जने साठ्यम, दुर्जने माने दुर्जन लोगों के प्रति सदा साठ्यम सदैव सठता का व्यवहार करना। और क्या कहा? कहा साधु जने प्रीति, साधु जने माने सज्जन लोगों के प्रति, साधु जने माने सज्जन लोगों के प्रति, प्रीति माने प्रेम का व्यवहार करना, प्रीति का व्यवहार करना, यानी प्रीति का व्यवहार किसके प्रति करना? कहा साधु जने सज्जन लोगों के प्रति, प्रीति का व्यवहार साधु जनों के प्रति करना चाहिए, सज्जन लोगों के प्रति करना चाहिए। और कहा नृपजने, नृपजने यानी राजा लोगों के प्रति, नयो, नयो माने नीतिगत व्यवहार करना, राजा लोगों के प्रति नीतिगत व्यवहार करना, और साधु जनों यानी सज्जन लोगों के प्रति प्रीति माने प्रीति का व्यवहार करना,
और कहा विद्वत जने आर्जवम, विद्वत जने माने विद्वान लोगों के प्रति, विद्वत जने माने विद्वान लोगों के प्रति आर्जवम, आर्जवम माने सरलता का व्यवहार करना। ठीक, तो विद्वत जनों के प्रति सहजता का यानी सरलता का व्यवहार करना और सात जनों के प्रति प्रीति का व्यवहार करना और नृप जनों के प्रति नीतिगत व्यवहार करना। और क्या कहा, और कहा कि शत्रुजने शौर्यम, शत्रुजने शौर्यम, शत्रुजने माने शत्रु के साथ, शौर्यम माने पराक्रम का व्यवहार करना। पराक्रम का व्यवहार किसके प्रति करना, कहा शत्रुजने, शत्रुजनों के प्रति पराक्रम का व्यवहार करना और क्षमा गुरुजने, क्षमा गुरुजने, गुरुजने माने गुरु लोगों के प्रति, बड़े लोगों के प्रति क्षमा आदर का व्यवहार करना। ठीक, तो गुरुजने गुरु लोगों के प्रति क्षमा का व्यवहार करना और कांता जने धृष्टता, कांता जने माने पत्नियों के साथ, पत्नियों के प्रति धृष्टता माने धृष्ट का व्यवहार करना, पत्नियों के प्रति धृष्टता का व्यवहार करना, गुरुजनों के प्रति क्षमा का व्यवहार करना और शत्रुजनों के प्रति पराक्रम का व्यवहार करना। और कहा ये चैवम पुरुषाः कलाश कुशलाः, यानी ये इस प्रकार के जो कलाओं में निपुण पुरुष हैं उन्हीं के ऊपर लोक स्थिति, उन्हीं के ऊपर इस संसार का पराक्रम, संसार का भार है, इस लोक मर्यादा का भार उन्हीं के ऊपर है। यानी लोक स्थिति माने इस संसार यानी इस लोक मर्यादा का भार किसके ऊपर है, कहा जो पुरुषा, जो पुरुष कलाश कुशला, कलाओं में निपुण है, एवं उन्हीं के पास तेजस्वी लोक स्थिति, इस संसार की इस लोक मर्यादा के भार उन्हीं के ऊपर है, उन्हीं के ऊपर विद्यमान है। ठीक, आइए फिर देखते हैं दाक्षिण्यम स्वजने, दाक्षिण्यम स्वजने, स्वजने माने अपने लोगों के प्रति, अपने लोगों के प्रति दाक्षिण्यम उदारता का व्यवहार करना और परिजने दया, दूसरे लोगों के प्रति, अपने लोगों के प्रति दक्षिणता यानी उदारता का व्यवहार करना और परिजने सेवक जनों के प्रति, परिजने माने सेवक जनों के प्रति दया का व्यवहार करना और दुर्जने सदा साठ्यम, दुर्जने सदा साठ्यम, दुर्जने माने दुर्जन लोगों के प्रति सदैव सठता का व्यवहार करना। ठीक, फिर कहा साधु जने प्रीति, साधु जने माने सज्जन लोगों के प्रति, साधु जने माने सज्जन लोगों के प्रति, प्रीति माने प्रीति पूर्वक प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। यानी प्रेम पूर्वक व्यवहार किसके प्रति करना है, कहा साधु जने सज्जन लोगों के प्रति, जो सज्जन लोग हैं उसके प्रति हमें साधु यानी प्रीति पूर्वक व्यवहार करना है। और कहा नृप जने नयो, नृप जने नयो, नयो माने नीति, नृप जने माने राजा लोग, तो राजा लोगों के प्रति कैसा व्यवहार करना है, कहा नयो, नियो माने नीतिगत, तो नीतिगत व्यवहार राजा लोगों के प्रति करना है। ठीक, विद्वत जने आर्जवम और विद्वान लोगों के प्रति आर्जव जैसा व्यवहार करना यानी सरलता सहजता जैसा व्यवहार करना। और कहा शत्रु जने शौर्यम, शत्रु जने माने शत्रु लोगों के प्रति, शौर्यम माने पराक्रम का व्यवहार करना और गुरु जने क्षमा, और गुरु लोगों यानी बड़े लोगों के प्रति, गुरुओं के प्रति, गुरुजनों लोगों के प्रति क्षमा, क्षमा का व्यवहार करना और कांता जने धृष्टता और पत्नियों के प्रति धृष्टता का व्यवहार करना। चैवम, ये चैवम पुरुषाः कलाश कुशलाः, पुरुषाः माने च माने और एवं माने इस प्रकार से, ये माने ये पुरुष, कलाश माने कलाओं में, कुशलाः माने निपुण हुए, तो ऐसे पुरुष जो इन सब कलाओं में निपुण हैं उन पुरुषों के ऊपर लोक स्थिति इस लोक मर्यादा का भार विद्यमान है, उन्हीं के ऊपर इस लोक मर्यादा का भार रुका हुआ है। ठीक, आ गया समझ में? आइए एक बार फिर इसको देखते हैं। फिर एक बार देख लीजिए, स्वजने दाक्षिण्यम, स्वजने दाक्षिण्यम अपने लोगों के प्रति दाक्षिण्यम उदारता का व्यवहार करना चाहिए। और कहा परिजने दया, परिजने माने सेवक लोगों के प्रति
दया का व्यवहार करना चाहिए और सदा दुर्जने साठ्यम, और दुर्जनों के प्रति सदा साठ्यम, सदा साठ्यम, सदैव सठता का व्यवहार करना चाहिए। और साधु जने प्रीति ही, साधु जने माने सज्जन लोगों के प्रति, प्रीति माने प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। और नृप जने नयो, और राजा लोगों के प्रति नीतिगत व्यवहार करना चाहिए, नीतिगत पेश आना चाहिए। और विद्वत जने आर्जवम, विद्वत जने आर्जवम, विद्वत माने विद्वान लोगों के प्रति, जने माने लोग, तो विद्वत जने माने विद्वान लोगों के प्रति आर्जवम, आर्जवम माने सरल, सहज, यानी सरलता से पेश आना चाहिए। और शत्रु जने शौर्यम, शत्रु माने जो शत्रु लोग हैं उन शत्रु लोगों के साथ शौर्यम, पराक्रम का व्यवहार करना चाहिए, पराक्रम पूर्वक उनके सामने जाना चाहिए, पराक्रम जैसा उनको सामने पेश होना चाहिए। और कहा गुरुजने क्षमा, और गुरु लोगों के प्रति, बड़े लोगों के प्रति, यहाँ गुरु से बड़ा भी तात्पर्य है, तो बड़े लोगों के प्रति क्षमा का व्यवहार करना चाहिए। और कांता जने धृष्टता, कांता जने धृष्टता, कांता माने पत्नियों के साथ, कांता माने पत्नियों के साथ धृष्टता, धृष्टता का व्यवहार करना चाहिए, यानी पत्नियों के प्रति धृष्ट होना चाहिए। और फिर कहा ये चैवम पुरुषा, ये चैवम, ये चय च एवं, तो ये च माने और एवं माने इस प्रकार से, इस प्रकार से ये पुरुषा, ये पुरुष कलासु कुशला, कलाओं में निपुण, यानी ये जो कलाएं बताई गई 3 पंक्तियों में, इन कलाओं में जो पुरुष निपुण हैं वह पुरुष के ऊपर लोक स्थिति ही, इस लोक मर्यादा का भार टिका हुआ है। ठीक, आ गया समझ में? आइए इसमें भी कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं, उसको भी देख लेते हैं, फिर अगले श्लोक के साथ कक्षा को समाप्त करेंगे। जैसे दया शब्द है, क्या है? दया शब्द है। इसको देख लीजिए कैसे बना है। दया शब्द कैसे बना है? दय, दय प्लस दय धातु से अंग और टाप, जो टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग का है, तो दया शब्द कौन शब्द हुआ? पुल्लिंग हुआ कि स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग, क्योंकि इसमें टाप प्रत्यय लगा हुआ है। तो दय धातु से अंग और टाप प्रत्यय लगकर क्या बना है? हमारा दया शब्द बना है। ठीक, तो दय शब्द अगर पूछ लिया दया शब्द कैसे बना है, तो दय प्लस अंग प्लस टाप। ठीक, दय धातु है, अंग और टाप प्रत्यय है। अगला शब्द है आर्जवम। क्या है? आर्जवम। इसको देख लेते हैं। आर्जव शब्द कैसे बना है? आर्जवम रिज प्लस आड़ प्रत्यय। कौन प्रत्यय? आड़। रिज प्लस आड़ से क्या बना है? आर्जवम बना है। ठीक, तो आर्जवम शब्द अगर पूछ ले तो कैसे बना है? तो रिज प्लस अण से आर्जवम शब्द बना है। ठीक, ये सब शब्द इम्पॉर्टेंट हैं, परीक्षाएं में पूछ सकते हैं और कई परीक्षाओं में ये शब्द पूछे भी गए हैं, इसलिए इन सब शब्दों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और तो कोई विशेष इम्पॉर्टेंट शब्द नहीं दिख रहे हैं। चलिए अब अगले श्लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। ये हमारे 19 श्लोक पूर्ण हो चुके हैं निज शतक के। अब अगला श्लोक यानी 20वां श्लोक अब हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं उसमें क्या है।
कौन सा श्लोक? 20। ठीक। आइए इसको भी एक बार व्हाइट बोर्ड पर लिखकर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसका शब्दार्थ बताएंगे। जाड्यो धियो हरति, जाड्यम धियो हरति, जाड्यम धियो हरति, हरति सिंचति वाचि सत्यम, सिंचति वाचि सत्यम, सत्यम मानोन्नतिम दिशति, मानोन्नति मानोन्नतिम दिशति, दिशति पापम अपाकरोति, पापम पापम अपाकरोति, ठीक। चेता प्रसादयति दिक्षु, प्रसादयति दिक्षु, दिक्षु तनोति कीर्तिम, कीर्तिम सत्संगति कथय किम, सत्संगति संगति कथय किम, कथय किम करोति पुंसाम, करोति पुंसाम, ठीक। दिख रहा है ना? चलिए। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नति दिशति पापम अपाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथय किम करोति पुंसाम। ठीक। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम का सत्संगति, यानी सत्संगत। सत माने अच्छे लोगों की संगत, सत माने होता है अच्छे, यानी सज्जन लोगों के साथ जो संगत करता है, सज्जन लोगों के साथ जो चलता है, तो उसे सत्संगत कहते हैं। तो कहा सत्संगति धियो जाड्यम, जाड्यम धियो माने